भी है। तुम ये पागल हो क्या? कौन सी सुन्नी हो मेरे सुन्नी हो? नबी का मौजूदा आप हमें बता रहे हैं कि नबी का मौजूदा था। वो खाना कम था, दुआ करी, नबी का दुआ मौजूदा करी, था खाना बढ़ ये गया। आप चल बताइए नबी का दुआ में क्या मौजूदा पड़ा था? था, लेकिन नबी का मौजूदा उम्मत के तो लिए क्या हाँ, बुजुर्ग तो नबी का मौजूदा उम्मत करेगी मौजूदा। मौजूदा थोड़ी कर रही है उम्मत नबी तो के फिर वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, दुआ में क्या पढ़ा था नबी के उन्होंने? फेल पे अमल कर रही है। दुआ में क्या पढ़ा था उन्होंने? सूरह फातिहा पढ़ी थी, 4 कुल पढ़े थे, क्या पढ़ा था? नबी के फेल बताइए। सूरह फातिहा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ अरे पढ़ना, ये क्या है? ये आप मतलब कयास ना करें। नबी की बात हो तो नबी की बात बताएं, अपना नहीं कयास नहीं, करेंगे है क्या? तो ये गुस्ताखी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीफ गुस्ताखी पढ़ना, है। नबी ने दुआ करी अल्हम्दुलिल्लाह थी, शरीफ पढ़ना। नबी तुम ने लगता दुआ है करी गैर थी, मुक़ल्लिद हो, नबी ने तुम्हारी बहुत समझ में सारी नहीं दुआएं है। करी गैर हैं। मुक़ल्लिदीन इससे की सूरह फातिहा का साबित होगा। इससे दुआ को आप सूरह गैर फातिहा या मुक़ल्लिद नियाज में साबित करेंगे। आप कुछ भी कहीं फिट कर देंगे आप। वहाबिया नहीं, कुछ वहाबिया भी कहीं डरावना पर भी की फिट कर देंगे। समझ अगर कोई मतलब थोड़ा सा अल्लाह का खौफ क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, उम्मीद के आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। हजरात, अभी आपने ऑडियो में वॉइस कॉल में 2 लोगों की बहस सुनी। अभी हमने आपको मुख्तसर सी बहस सुनाई है। इसमें बरेली के एक मोहम्मद सलीम साहब हैं जो मुफ्ती साहब से सवाल कर रहे हैं ईसाले सवाब की ख़ास शक्ल के बारे में, यानी फातिहा ख़्वानी के बारे में। तो मौलाना साहब किस तरीके से बौखला गए जब उन्होंने कुरान हदीस का हवाला मालूम किया, तो किस तरीके से बौखला गए। आप वीडियो पर बने रहें और इंशाअल्लाह आखिर तक देखें। आखिर में वो किस तरीके से बौखला जाएंगे और आखिर में उनको वो वहाबी या अहले हदीस जैसे लक़ब से मुलक़्क़ब करके और गुस्सा हो करके किसी और को काल देंगे और फिर वो काल काट करके अलग हो जाएंगे, मुतमईन नहीं करेंगे। यही मामला है इन लोगों का। तो लीजिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, लास्ट में हम इंशाअल्लाह एक बड़ा दिलचस्प वाकया, ऐसे ही एक सवाल के जवाब में किस तरीके से मामला किया गया, हम वो दिलचस्प वाकया भी रखेंगे। एंड तक आप बने रहें। लीजिए, वीडियो हाजिर है। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ हेलो हेलो हेलो। हाँ सलीम भाई, कट होगा सर, कटे रहो और एक बार लगा उठे। अच्छा अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मुफ्ती कासिम साहब? हाँ, अल्लाह का फजल, आप खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का। हजरत, मैं बरेली शरीफ से बात कर रहा हूँ, सलीम। अच्छा जी। मुझे आपका नंबर मेरे दोस्त है, उन्होंने दिया था। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में खाने को आगे रख के जो 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 नियाज नजर करते हैं, उसका कोई सबूत है, दलील है कोई कुरान से? खाने को आगे रख के जो खाने पर फातिहा पढ़ते हैं, जो फातिहा देते हैं खाने के ऊपर। देखिए, किताबे बरजुंदी में मौजूद है, जिसको नईमुल फिक्र में भी दर्ज किया गया है। अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम जी विसाल हो गया था कि एक सहाबी रसूल कुछ जौ और रोटी वगैरह लेके आए, तो अल्लाह के रसूल ने उसका मलीदा बनाया, ये समझिए, उसको सामने रखा, 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने दुआ की, ऐ अल्लाह इसका सवाब मेरे बेटे इब्राहीम को पहुँचे। अच्छा, खाना कोई और लेकर आया था? रोटी सालन मतलब कोई और लाया था? हाँ अच्छा अच्छा। और सवाब अपने बेटे को पहुंचा रहे थे? जी। मतलब ये बात समझ में नहीं आई कुछ मेरे। मतलब हम अपने जो खाने पे करते हैं, दूसरे के खाने पे करेंगे अपने बेटे के लिए? अरे दूसरे का खाना क्या, आप तोहफा कोई लेकर आ जाए। अल्लाह के रसूल की में तहाई में लेके आते थे लोग। नहीं, जैसे जैसे हम लोग नियाज नजर करते हैं तो अपने 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 खाने पीने पे करते हैं ना, कि खाना पीना किसी और का और सवाब अपने। आपके यहाँ खाने में ये हमारे यहाँ उर्फ है, लोग फल वगैरह लेके आते हैं, उनकी तस्वीर वगैरह में नहीं लाते तुम्हारे यहाँ? नहीं नहीं, वो बात सही है, लेकिन हम अगर अपने किसी को सारा सवाब पहुंचाएंगे तो अपने तो खाने में पहुंचाएंगे ना, कि दूसरे खाने अपना पे हो या वगैरह कोई चीज आपको कोई दूसरा हिबा कर दे, उसका भी सवाब पहुंचा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हजरत कहाँ लिखी है वो हदीस? हजरा हदीस बताइए आप मुझे इसकी। क्या चीज? हदीस? ये किताबे बरजुंदी में मौजूद है। नहीं तो मुझे कोई हवाला दो ना, कहाँ पर लिखा हुआ है?
अरे किताब का हवाला दे रहा हूँ, आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? मैं तो साहब गैर आलिम हूँ, मुझे तो मैं तो किताब पूछ रहा हूँ, किताब कौन सी किताब है, किताब हदीस नंबर तो किताब में होगा नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो नईमुल फिक देखिए, नईमुल फिक में दर्ज है। मेरे पास कहाँ से आ जाएगी नईमुल फिक? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे कोई किताब दीजिए जिसमें कोई हदीस का हवाला होना चाहिए ना, मतलब। अरे आपको किताब बता तो रहा हूँ, जब आपके पास किताब नहीं है। अरे मैं किताब नईमुल फिक किताब कहाँ ढूंढने जाऊंगा मैं, और कहाँ मिलेगी, मुझे क्या पता कहाँ लिखा हुआ। आपने तो पढ़ी है ना, तो आप मुझे बता दीजिए कि उसमें ये वाला हदीस का ये बुखारी है, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, बहुत सारी हदीस है। बुखारी में साले सवाब की हदीस मौजूद है, हजरत साद वाली, वो आम है। कौन सी वाली? हजरत साद की वालिदा का इंतकाल हो गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आपने फरमाया, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल होता, अगर वो कुछ होती, अगर जिंदा होती तो मैं उनकी खिदमत करता, क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गरीबों वगैरह के लिए आप कुआं खुदवा दें। जब कुआं खोद दिया गया तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फरमाया, इसका सवाब साद की माँ को पहुंचे। तो कुआं पीछे था या आगे था? तो हजरत मुझे एक बात बताइए, अपनी जब नेक औलाद अपनी कोई काम करेगी, अच्छा या बुरा, तो उसको तो माँ को सवाब पहुंचना ही है। ये इसाले साहब वो थोड़ी ना जो मैं आपसे दलील पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ खाने के आगे रख के जो मतलब नियाज देते हैं उसकी बात पूछ रहा हूँ आपसे। एक कुआं खुदवाना, अगर मेरे वालिद का इंतकाल हो जाए, मैं कुआं खुदवाऊं, मैं गरीबों को खाना बांटूं, मैं सदका करूं, ज़कात करूं, तो पहुंचेगा। लेकिन जो खाने के नियाज दे के जो सिस्टम है ना, वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वो भी जाए। हजरत जाबिर का वाकया सुना है? जी बताइए। जंगे खंदक के मौके पर। जी बताइए क्या। वो लंबी हदीस है। जंगे खंदक के मौके पर वो खाना जो उनके यहाँ पका गया था, अल्लाह के रसूल ने उस पर दुआ की, दुआ करके सहाबा को वो खाना खिलाया गया, तो वो सामने ही तो था। तो खाना इसाले साहब के थोड़ी ना था, तो लोगों को खाना कम पड़ा था, तो आपके ये मौजूद था आपका। हाँ तो मौजूदा था। आप नबी का तो हम लोग नबी हैं क्या? हम लोग नबी हैं? तुम पागल हो क्या? नबी का मौजूदा आप हमें बता रहे हैं कि नबी का मौजूदा था। वो खाना कम था, दुआ करी खाना पड़ गया। चल बताइए दुआ में क्या पड़ा था? लेकिन नबी का मौजूदा उम्मत के लिए क्या? तो नबी का मौजूदा उम्मत करेगी? मौजूदा थोड़ी कर रही है उम्मत नबी के। वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा दुआ में क्या पढ़ा था? खेल पे अमल कर रही है। दुआ में क्या पढ़ा था उन्होंने? सूरह फातिहा पढ़ी, 4 कुल पढ़ा, क्या पढ़ा था? नबी के बताइए, सूरह फातिहा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ करना, ये क्या है? ये आप मतलब कयास ना करें, नबी की बात हो तो नबी की बात बताएं। आप कयास करेंगे तो ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। नबी ने दुआ करी थी, नबी ने दुआ करी थी, नबी ने बहुत सारी दुआएं करी हैं। इससे सूरह फातिहा का साबित होगा। इससे दुआ को आप सूरह फातिहा या नियाज में साबित करेंगे? आप कुछ भी कहीं फिट कर देंगे? नहीं, कुछ भी कहीं पर भी फिट कर देंगे। मतलब थोड़ा सा अल्लाह का खौफ, क्या हो गया आप लोगों को? क्या थोड़ा सा डर नहीं है आप लोगों को अल्लाह से? अल्लाह के रसूल डर नहीं, आशिक रसूल बोलता है अपने आप को। नबी ने दुआ करी है, तुम सूरह फातिहा बता रहा हो, उसका मतलब क्या? सूरह फातिहा मैंने तो नहीं कहा सूरह फातिहा पढ़ी। मैं तो आपसे दुआ, मैं तो जो फातिहा पढ़ता हूँ उसकी दलील मांगी, आप मौजूदा की दलील दे रहे हो मुझे। अरे सूरह फातिहा पढ़ना क्या है बताइए? मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे फातिहा पढ़ने की दलील मांग रहा हूँ, आप मुझे नबी के मौजूदा बता रहे हैं। कुछ तो खुदा खौफ पाओ, कुछ तो खुदा खौफ पाओ अल्लाह की कसम। मेरे भाई मुफ्ती साहब, अल्लाह का खौफ पाओ, नबी से डरो, अल्लाह की कसम डरो। जो दलील मांगी है वो तो तुम दे रहे हैं, और मैं कहाँ का मौजूदा है और भला। अरे मैंने तो कुरान से मांगा भाई, मैंने आपसे कुरान हदीस मांगी साहब, मैंने कोई आपसे गीता रामायण नहीं मांगी। इतना नाराज क्यों हो रहा है आप मुझसे? आप मुसलमान समझते हैं ना आपको, तो कुरान से तो पेश करेंगे मुझे आप कि नबी के मौजूदात पेश कर रहे हैं। ठहरो कट कर दिया और ले रहे सलीम भाई और लगा रहे। हेलो, कट कर दिया। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ अगर आपको इस तरह की बातें करनी है ना तो सामने बैठ के बात करो। ये फोन पर नहीं होती इस तरीके की बात। मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप मुनाजरा नहीं कर रहे तो आप पहले पढ़ लिख के आओ। मुझे सारी बातें आपको पता है तो आप क्यों पूछ रहे हो? जो कुरान और हदीस की बातें होती है फोन पे नहीं होती, आप सामने आके बात करो। कुरान और हदीस से बात, नबी के मौजूदा तुम्हें कुरान हदीस से जवाब दिए जाएंगे, तुम तो सामने आके बात करो। तुम चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? पहले बताओ, बात नहीं कर रहे हो? कुरान हदीस की बात बता रहा हूँ, तुम चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती है? झूठ क्यों इस तरह से बात करते हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? नहीं, झूठ बोलने हो, शर्म नहीं आ रही। कुरान हदीस पे झूठ बोलोगे तुम? रोजे नमाज से तो आगे पीछे कुरान हदीस पे झूठ बोलोगे तुम?
है? अरे तुम झूठ बोल रहे हो, कुरान तुम्हें हदीस झूठ पे लग झूठ रहा है। बोलोगे, मुसलमान हो तुम? जब तुम नहीं मानोगे, तुम अबू जहल मुसलमान की हो? समझ में नहीं आया था, मुसलमान हो अबू तुम? जहल की भी समझ में नहीं आया था, तुम तुम्हारी मुसलमान समझ में क्या आएगा? मुसलमान हो तुम? अबू जहल की समझ में नहीं आया था। मुसलमान हो तुम? अरे कुरान हदीस से तुम मुसलमान हो? तो अहले काफिर हदीस क्यों कहीं हो के, तुम? अहले हदीस कहीं के। अरे मुसलमान हो तुम? काफिर हो तुम लोग? अरे तुम नहीं हो मुसलमान, काफिर हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हें शर्म नहीं मुसलमान हूँ, आती? अल्लाह का करम है। काफिर हो तुम लोग? तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाहिल आदमी। तुम्हें शर्म बात है करनी नहीं चाहिए नहीं है? सामने आके न्याय बात की बात करनी हो पूछी तो मैंने, फोन और पे बात कर रहे हो, नबी के रिकॉर्डिंग मदद कर रहे हो तुम इस तरह से। शर्म आनी चीज नहीं है? मौजूद तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नबी के मदद कर रहे हो तुम मुझे? मादर कि नबी के मदद कर रहे हो तुम आम आदमी को करने के लिए? तो प्यारे साथियों, आपने सलीम साहब जो बरेली से हैं और उसके बाद एक मुफ्ती साहब जो शायद कर्नाटक से हैं, इनकी बहस आपने सुनी। उन्होंने सवाल किया और इन्होंने फातिहा ख्वानी का क्या जवाब दिया। आइए पहले उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, उसके बाद फिर नाराज होकर के जो है फोन को कट किया है। तो आइए पहले उन्होंने जो जवाब दिया है उस पर तबसरा कर लेते हैं। नंबर 1, उन्होंने बताया कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है। इंतकाल के बाद, और कुछ लोगों ने उसको बाकायदा तीसरा दिन ही करार दिया है कि तीसरे दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की फातिहा ख्वानी किस तरीके से की। वो इस तरीके से कि कोई साहब लेकर के आए जौ और रोटियां वगैरह, उसका आपने मलीदा बनाया। इस तरीके से बनाने के बाद उस पर आपने सूरह फातिहा पढ़ी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और उसके बाद कहा कि यह सवाब मेरे बेटे इब्राहीम को पहुंचे। हवाला किताब का क्या दिया? बरजुंदी, हालांकि किताब है औज जुंदी, वो भी मंसूब किसकी तरफ है? मुल्ला अली कारी हनफी जो एक मशहूर फिका के आलिम रहे हैं, उनकी तरफ ये मंसूब है, जबकि ये किताब नदारत है और ये हवाला भी गलत है। और कुछ उलमा इसी वाक़े को कुछ इस तरीके से बयान कर देते हैं कि दूध और इस तरीके की चीज़ें लाई गई, उसका सरीद वगैरह और ये तमाम मिलाकर के आपने मलीदा या सरीद बनाया और उस पर आपने फातिहा पढ़ी। वाक़या बिल्कुल गलत है। और सियाह सित्ता हदीस की जो मशहूर 6 किताबें हैं, इनमें तो कहीं पर भी पता नहीं है। यहां तक कि बुलुगुल मराम उठा लें, चलो आप उसको नहीं मानते, मिशकातुल मसाबी उठा लें, उसके अंदर भी आपको ये नहीं मिलेगी। तरगीब तरहीब उठा लें, उसके अंदर भी आपको नहीं मिलेगी। तो बहरहाल ये इस तरीके का मामला लोगों ने गढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है। ये वाकया खत्म। अब इसके बाद उन्होंने और आगे ये दी कि आपने खाना सामने रखा। मसला ये नहीं है खाना सामने रखना या पीछे रखना। एक मौलाना साहब को सुना बाकायदा कह रहे हैं, ये भाभी कहते हैं कि खाना सामने रख करके ऐसा क्यों करते हैं, तो पीछे रख लो। हमें सामने या पीछे रखने का मसला नहीं है, सिर्फ मसला यह है ये मुरव्वजा फातिहा ख्वानी, इसका आपको जवाब देना था उन साहब को और कौम को ये जवाब देना चाहिए जिसमें आपने लोगों को फंसा रखा है। अगला उन्होंने जवाब दिया कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां का इंतकाल हुआ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। बिल्कुल हदीस सही है, ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है और दूसरी अहदीस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये वाकया खासतौर से अबू दाऊद के अंदर मिलेगा, आपको मिशकात के अंदर मिलेगा। तो उन्होंने पूछा मेरी मां का इंतकाल हो गया है, कौन सा सदका अफजल है? अय्यु सदक़त अफजल, कौन सा सदका अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात देख करके कि ये कितना खर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपने फरमाया कि पानी पिलाना ये सबसे अफजल है। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और कहा कि ये मेरी मां के लिए है, यानी ये मां को इसका सवाब पहुंचे। तो बहरहाल ये हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मौलाना साहब ने इसमें ये बढ़ाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उस पर कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा कि ये जो है साद की मां के लिए है। तो किसी का आना या और अगर कोई मौजूद है हमारे दरमियान में नेक आदमी और आकर के कह देता है कि उसकी तरफ से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सदका, तो मरने के बाद सदका करना अजीज व अकारिब की जानिब से ये बिल्कुल जायज है। ये पूरा मामला इसका हदीस के अंदर मौजूद है
बल्कि सबसे पहले मरने वाले के लिए, जो लोग तीजे के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसके बाद के मेहमान नहीं गए, चलो तीजे को दूसरे ही दिन कर दो, ये फिर अपनी मनमानी, क्योंकि जब मसला अपना है तो उसमें मनमानी, भाई ईद जिस दिन होगी उसी दिन तो की जाएगी, नमाज जिस वक्त टाइम है उस वक्त तो पढ़ा जाएगा। अब तीजा अगर आप शरई तौर पर कर रहे हैं तो इस आप दूसरे दिन क्यों कर दे रहे हैं? फिर कहते हैं इसमें तो गुंजाइश है, तो जो अपनी जानिब से तो यकीनन गुंजाइश होगी। तो बहरहाल ये तीसरे दिन मुरव्वजा फातिहा ख्वानी, इसका कोई भी सबूत नहीं है। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो मरने के बाद हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, उसका कर्जा अदा करो। कहीं उसने कोई रोजे मान रखे थे, अगर नजर मानी थी रोजे रखने की तो उनको पूरा करो। अगर मरने वाले ने कोई सदका करने की वसीयत की है तो उसको पूरा करो। किसी को कोई हिस्सा देने की बात की है कि मेरी इतनी जायदाद है, ये इतना फला को दे देना, तो उसकी वसीयत को पूरा करो, ये करो। अब उसके बाद ये सब होने के बाद, उसका कर्ज अदा होने के बाद, साथ में दुआएं करते रहें उनके लिए। उसके बाद अब देखें, अगर उन्होंने हज भी माना है, नजर मानी है और नहीं कर पाए और आपके पास ताकत है तो आप उस नजर को पूरा कर दें। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये सब पूरा करने के बाद भी आपके पास है अच्छा खासा, तो आप सदका व खैरात करें। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कुछ बोल नहीं पाई, अगर बोलती तो मुझे उम्मीद है कि वो सदके की वसीयत करती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनकी जानिब से सदका कर दूं? आपने कहा हाँ बिल्कुल कर दो। तो सदका कर सकते हैं, गरीबों को जो है सामान देना, इस तरीके की जो है मामला करना, या मस्जिदों के अंदर पंखे, लेकिन याद रहे उसमें अलग से बाकायदा लिखवाने की जरूरत नहीं है। लोग रख देते, पारे रख दिए मस्जिद के अंदर, बराए ईताल सवाब फला साहब, ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, वक्ती तौर पर आप जैसे हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो उसी वक्त वो चीज ली और कह दिया उन्होंने, ठीक है। या हम भी कहते हैं कि भाई चलो हम एक पंखा लेने जा रहे हैं, हमारे वाले साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी जानिब से मस्जिद में रखेंगे, तो ये कहना ठीक है, लेकिन लोगों के सामने जताना, बाकायदा लिखवाना पेटियों पर बराए ईसाल सवाब फला की जानिब से, तो ये सब लिखने और इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है। आपका मकसद तो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सवाब यानी उसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। तो ये शक्ल होना चाहिए। तो यहां फातिहा पर दलील देते हुए एक हजरत साद का मामला पेश किया, यह भी गलत। अब आइए, बिल्कुल मुकम्मल खाना रख करके फातिहा ख्वानी करने पर सबसे बड़ी जो दलील बरेलवी मकतब फिक्र के अंदर मौलवी हो या अवाम जो मशहूर है वो ये है कि जंगे खंदक के मौके पर खाना नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से यह बयान किया जाता है और ये सच्चा वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा किया, वो भी पूरे सहाबा को उतना खाना काफी नहीं था। तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन या कुछ पढ़ करके दम कर दिया, खाने में बरकत हुई और तमाम सहाबा ने खा लिया। असहाब सुफ़ा का वो वाकया आपको मालूम है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध आपको मिला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर दम किया, 70 सहाबा ने, उन पढ़ने वाले सहाबा ने पिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पेट भर करके पी लिया, बच रहा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं। तो उस वाक़ये के बाद जो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए या जंगे खंदक के मौके पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और खाना काफी हो गया, तो ये वहां जरूरत थी और अल्लाह ने उस वक्त नबी के हाथों ये मोजज़ा कराया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कहीं पर खाना कम नजर आ रहा हो या शादी ब्याह में खाना घट रहा हो तो हम जो है मौलवी को बुला करके उसमें दम करा दें और उसका खाना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, उससे पहले बस बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाने को शुरू कर दो। और खाना सामने रखने वाला मसला है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके हम खाना भी शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवजा था। उसके बाद सहाबा ने कहीं किसी मौके पर यह नहीं किया कि जो है भाई खाना कम पड़ रहा है तो लाओ भाई हम जो है अपना से थोड़ा लुआब दहन लगा दें या हम जो है उस पर दम कर दें तो खाना बहुत हो जाएगा। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। जो अपने लिए क्यों कर रहे हो, एक तरफ कहते हो कि नबी को अपने जैसा कहते हैं और यहां वो आमाल जो नबी के लिए खास हैं, नबी के मोजज़ात आपके साथ में खास, कुछ आमाल आपके साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 या 11 बीवियों से शादी की, औरतों से शादी की, हमारे लिए सिर्फ 4 की इजाजत है, हमें 4 करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी,
تو हमारे लिए उसकी फजीलत है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनाहगार नहीं होंगे। तो जो अमाल नबी के लिए खास हैं उसमें हमें नहीं पढ़ना है। अब कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, तो हम भी इशारा कर करके देखें तो क्या हो जाएगा? तो वो अमाल यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा, आइडियल और नमूना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमल आपने करके दिखाए, आपने किया, आपने हुक्म दिया, ठीक है, लेकिन जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन अमाल में खुसूसियात हैं, उनमें हम बराबरी करने की जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं करेंगे। तो उस वाक़े के बाद जंग खंदक के या हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का मामला, तो इनके बाद क्या नबी सहाबा ने कहीं पर जो है कहीं पार्टी हो, कहीं पर जो है खाने का मामला हो या खाना खिलाने का मसला रहा हो, तो उस मौके पर इस तरीके का मामला किया? ये मुरव्वजा बाकायदा जो है 1 गिलास में पानी, उसके बाद थोड़ी सी रोटी और बोटी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ और या फल वगैरह, ये तमाम रखने के बाद बाज़ाब्ता सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है और उसी से सूरह यानी फातिहा। अब ज्यादा सवाल करते तो कहते हैं क्या गलत पढ़ा, फातिहा तो पढ़ी है, सूरह फातिहा, क्या तुम्हें सूरह फातिहा पढ़ने से? एक मौलाना का हमने वीडियो डाला भी है, उन्होंने कहा कि वही मौलाना साहब एतराज कर रहे थे तुम फातिहा ख्वानी क्यों करते हो। मैं उनकी मस्जिद में गया तो वो मगरिब में पढ़ लेते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मैंने जब नमाज होने के बाद कहा मौलाना साहब आपने सना के बाद क्या पढ़ा? उन्होंने कहा सूरह फातिहा। बोले लो फातिहा तो तुमने भी पढ़ ली, फातिहा तो तुम भी करते हो। तो मेरे भाइयों इस तरीके के जवाबात लोग देते हैं। तो ये तमाम चीजें मुरव्विजा हैं और ये मुरव्विजा बिदआत में आएंगी। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिसने कोई भी ऐसा काम हमारे दीन के अंदर किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, फहुवा रद्द, वो मरदूद है, रद्द होगा, रद्दी की टोकरी में जाएगा और ऐसा करने वाला गुनाहगार होगा। और ऐसे वाकयात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुए या आपने जो काम नहीं किया, बिला तहकीक अगर आप उन वाकयात को नबी की तरफ मंसूब करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अल्टीमेटम दे दिया। आपने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार या मिनन नार, जो भी मुझ पर झूठी बात गढ़े उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मैंने कहा था कि एक दिलचस्प वाकया, आइए एक दिलचस्प वाकया, हमारे यहां एक वाकया ऐसे हुआ, एक साहब की बीवी का इंतकाल हुआ। वो बरेलवी थे जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन उनकी बीवी जो उनके घर में थी वो अहले हदीस घराने से थी। तो उनके घर में कई लोग और अहले हदीस हो चुके थे। तो वो उनका जब इंतकाल होने लगा, काफी बीमार पड़ गई और जब इंतकाल होने लगा उन्हें लगा कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने एक वसीयत की। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा कोई तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी और जो भी होती हो ये सब मत करना, मेरी तरफ से ये ऐसा मत करना, मैं ये नसीहत करती हूं। अब जब उनका इंतकाल हो गया, दफना के आगे तीसरे दिन आया तो सारे लोग जमा हो गए। एक तरफ कहते हैं कि ये जरूरी चीज नहीं है, भाई ये वसीयत भी कर दी, और फिर दूसरी तरफ ये मौलवी कहते हैं नहीं ये कोई जरूरी चीज नहीं है लेकिन कर दो तो मुस्तहब है। तो अब सारा जत्था जमा हो गया। अरे बोले ये तो जो है लग रहा है अपने भाइयों से मुतासर है, लग रहा है ये भी वहाबी हो रहे हैं। कहा भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हें करना चाहिए, हमारा जो है ये अमल है, हम सुन्नी ऐसा करते हैं तो हमें करना चाहिए। तो उनका भाई मरने वाले ने वसीयत की है, अब अगर ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो तो मैं कर दूं, चलो सवाल कर लेते हैं। तो वो एक अहले हदीस आलिम के पास गए। तो अहले हदीस आलिम ने कहा कि भाई मैं बताऊंगा तो तुम ये कहोगे कि वहाबी मौलवी है, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम अपने आलिम के पास जाओ और सवाल हमसे बनवा के ले जाओ। का क्या है? का सवाल ऐसे करना, मेरी बीबी का इंतकाल हो गया है, जिसने वसीयत ये की है कि मेरा तीजा 40वां बरसी ये मत करना। अब आप ये बता दीजिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, क्या सहाबा ने ऐसा किया, क्या सहाबा के बाद के लोगों ने, यहां तक कि क्या चारों इमामों में से किसी ने इस चीज का करने का हुक्म या उन्होंने किया, ऐसा कुछ मिलता है? भाई इतना सवाल कर लेना। वो बेचारे गए और जाने के बाद कहा मौलाना साहब ये मामला आ गया है, बताइए। एक तरफ हमारी बीबी की जो है वसीयत है और दूसरी तरफ जो है पब्लिक हमारे घर पर पहुंची हुई है, हमारे रिश्तेदार जो बरेलवी सुन्नी हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई आप तो लग रहा है आप ही हो गए, ये है वो है, तो मैं क्या करूं?
تو یہ بتائیے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی کنسپٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسا کچھ کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا چاروں اماموں میں سے کسی نے ایسا کیا؟ کیا محدثین نے کسی نے ایسا کیا ہے؟ تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا بھئی ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، کرو. تو انہوں نے کہا نہیں میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ سب چلے آتے ہیں ہگنے پدنے جو ہے قرآن و حدیث وہابی کہہ دیں، بس قرآن و حدیث. مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہیں بس چپی مار کر سن لو، اگلا کوئی سوال ہی مت کرو. میرے بھائیو آؤ آخر میں ایک آیت پڑھ دیتے ہیں. اللہ کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے معلوم کرو اگر تم جانتے نہیں ہو. اور اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے سچائی کے ساتھ یا تو قرآن بتائیں، سچائی کے ساتھ محمد رسول اللہ کا فرمان بتائیں، بڑی سچائی کے ساتھ میں صحابہ کا عمل بتائیں، تب تو کامیابی. ورنہ خون کے آنسو کل قیامت کے دن چھوٹے بڑوں سب کو رونا پڑیں گے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اس طریقے کی رسومات سے فاتحہ خوانی 40واں برسی جن کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اللہ ان سب سے حفاظت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.